चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने बतौर एडहॉक सुप्रीम कोर्ट जज हल्फ उठाने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस अहमद अली एम शेख ने सदर ममलिकत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खतूत अरसाल कर दिए। कहते हैं 3 खतूत के जरिए बतौर एडहॉक जज तैनाती से इनकार कर चुका हूँ। मेरे इनकार के बाद नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। कल होने वाली हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत नहीं करूंगा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में बतौर एडहॉक जज तैनात करने का मामला सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कल फिर मुकम्मल अदालती बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। सिंध बार काउंसिल का भी कल अदालतों के मुकम्मल बॉयकॉट का ऐलान। वोकला को अदालतों में पेश ना होने की अपील। मवाज मोड़ धमाके को 48 घंटे से जायद वक्त गुजर गया। ताहाल वाक़े का मुकदमा भी दर्ज नहीं हो सका। बम हमला जाती दुश्मनी थी या दहशत गर्दी, पुलिस 2 रोज बाद भी वाक़े का तयन ना कर सकी। रिवायती सुस्त रवि ने पुलिस तफ्तीश पर सवालात उठा दिए। बेगुनाह फैमिली को किसने और क्यों निशाना बनाया, हुकाम की मुसलसल खामोशी। मवाज मोड़ बम हमले में 13 अफराद शहीद, 7 जख्मी हुए थे। सिंध हुकूमत का धमाके में शहीद अफराद के वर्सा को 10 लाख रुपए फीकस देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि हुकूमत सिंध तमाम जख्मियों के इलाज के अखराजात भी उठाएगी। वाक़े में मुलव्वस दहशत गर्दों को गिरफ्तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मुल्क में यकसा निज़ाम तालीम सिर्फ ख्वाब। सिंध के वज़ीर तालीम सरदार शाह ने यकसा तालीमी निसाब पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहते हैं विफाकी हुकूमत निसाब के मामले में अपने फैसले मुसल्लत नहीं कर सकती। 18वीं तरमीम की रोशनी में हमें ये इख्तियार है कि हम अपना फैसला खुद करें। यकसा निसाब के साइंसी मज़ामीन कबूल कर सकते हैं, मगर सोशल स्टडीज़ में हर सूबे की अपनी तारीख है। सिंधी पढ़ाना हमारा आईनी हक है, जिससे दस्तबरदार नहीं होंगे। अभी मजीद छुट्टियां होंगी या बस्ता थामने का वक्त आ गया, फैसला 1 रोज बाद होने का इम्कान। सिंध हुकूमत ने स्कूल, कॉलेजेस और जामियात खोलने पर गौर शुरू कर दिया। तदरीसी अमल बहाल करने के लिए महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास कल होगा। वज़ीर तालीम सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक हतमी फैसला होगा। सिंध हुकूमत ने कराची समेत सूबे भर में 18 और 19 अगस्त को आम तातील का ऐलान कर दिया। बुध और जुमेरात को सरकारी और नीम सरकारी दफातर बंद रहेंगे। तमाम बल्दियाती इदारों और काउंसिल्स में भी छुट्टी होगी। महकमा सर्विस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। IG सिंध की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। लाड़काना रेंज में अमन व अमान की सूरत हाल और मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी इक़दामात का जायजा लिया गया। IG सिंध ने हिफाजती इक़दामात को मजीद बेहतर करने के लिए जरूरी हिदायत दी। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह, शरी रहमान, यूसुफ रजा गिलानी, एतजाज एहसन और दीगर रहनुमा शरीक। इजलास में अफगानिस्तान और खित्ते की बदलती सूरत हाल पर गौर, मुल्की सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल पर भी मुशावरत। अशरफ गनी मुस्ताफी हो गए, तालिबान अपनी हुकूमत बनाएंगे। हुकूमत को भी मुल्की मफाद को देखते हुए फैसले करना होंगे। साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक की बिलावल हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं भारत सीपैक में मुदाखलत कर रहा है। अमेरिका को समझना चाहिए भारत भरोसेमंद साथी नहीं है। हो सकता है वक्त से पहले ही इलेक्शन हो जाए। सिंध हुकूमत का गुड्स ट्रांसपोर्ट फीस में इजाफे का फैसला। गुड्स कैरेज परमिट से मुतालिक तरमीमी सिफारिशात तैयार। माल बरदार गाड़ियों की सालाना परमिट फीस में 100% इजाफा होगा। बड़े ट्रॉलर की परमिट फीस 2400 रुपये करने की तजवीज़। ट्रक गुड्स कैरेज परमिट फीस 2000 रुपये सालाना मुकर्रर किए जाने का इम्कान। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने पार्किंग के तमाम मकामात नीलाम करने की हिदायत कर दी। मुख्तलिफ महकमे महसूलात बर वक्त जमा करवाएं। कहते हैं गैर कानूनी पार्किंग भी फौरी खत्म की जाए। बेतरतीब पार्किंग से ट्रैफिक की सूरत हाल खराब और लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ता है।
एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का वज़ीर आला के मुआवने खुसूसी इकबाल सांद के हमरा गुलिस्तान जफर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में नाले का दौरा। KDA अमले की नई स्टॉर्म वाटर ड्रेन पर ब्रीफिंग। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि आइंदा बारिशों में काफ़ी हद तक इलाका मकीनों को रिलीफ मिलेगा। मंसूबे की तकमील से निकासियाब का मामला भी हल हो जाएगा। कायम मकाम सेक्रेटरी स्कूल तालीम गुलाम अकबर लगारी ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। सेक्रेटरी महकमा सकाफत और सयाहत का ओहदा भी गुलाम अकबर लगारी के पास रहेगा। सेक्रेटरी स्कूल तालीम अहमद बख्श नारेजो 21 अगस्त को बैरून मुल्क से वापस आएंगे। वो 15 रोज की छुट्टियों पर अमरीका गए हैं। सिंध में इंजीनियर्स की डिग्रियां हासिल करने वाले नौजवानों के लिए खुशखबरी। सिंध सरकार ने सूबे में 700 सिविल और मैकेनिकल सब इंजीनियर्स की भर्तियों का फैसला कर लिया। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए भर्तियां महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज में की जाएंगी। महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज सिफारिशात सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को रवा हफ्ते अरसाल करेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल 119 रुपये 80 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत 116 रुपये 53 पैसे बरकरार। लाइट डीजल 1 रुपया 10 पैसे फी लीटर महंगा। फी लीटर कीमत 85 रुपये 77 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत 81 पैसे बढ़ने से 88 रुपये 30 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें 31 अगस्त तक बरकरार रहेंगी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में गिरावट। अमरीकी खाम तेल $2.04 सस्ता होकर $66.17 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत में मई 2020 की सतह पर आ गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल भी 2.54% सस्ता $68.81 फी बैरल तक गिर गया। कोरोना की चौथी लहर के खौफनाक वार बरकरार। शहर कायद में मजीद 22 अफराद मौत की आगोश में चले गए। जिला शर्की में 12 और जिला वस्ती में 7 अफराद जान से गए। गुज़िश्ता रोज कराची में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 13% रही। सबसे ज्यादा वस्ती और शर्की अजला में 498 नए केसेस रिपोर्ट हुए। दूसरी जानिब वैक्सीनेशन सेंटर्स पर साइनोवैक, मोडर्ना और एस्ट्राजेनिका वैक्सीन का स्टॉक खत्म। शहरियों को मायूसी के सिवा कुछ ना मिला। घबराने की जरूरत नहीं। कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेना है तो नो टेंशन। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अब सिंगल क्लिक पर दस्तयाब होगा। नाजा ने मोबाइल ऐप मुतारिफ करवा के शहरियों की मुश्किल आसान कर दी। हुकाम कहते हैं कि आवाम को कहीं जाने की जरूरत नहीं। पाक कोविड-19 वैक्सीनेशन पास ऐप में शनाख्ती कार्ड दर्ज करें और पल भर में सर्टिफिकेट हासिल कर लें। औरंगी टाउन में बिजली के कई फीडर्स ट्रिप कर गए। 3 से 7.5 घंटे की लोड शेडिंग जारी। गर्मी से बुरा हाल, मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। शहरी शदीद अजियत में मुब्तला। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि ज्यादा नुकसानात वाले इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया ज्यादा है। गुटखा और मैनपुरी की फरोख्त के केस में चीफ सेक्रेटरी सिंध और IG सिंध को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। सिंध हाई कोर्ट ने कमिश्नर कराची को भी तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। 15 सितंबर तक पेश हो और वजाहत दें। अदालत का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी समेत तीनों हुकाम 15 सितंबर को जाती हैसियत में तलब। फैसले पर अमल दरामद कराना चीफ सेक्रेटरी, IG और कमिश्नर कराची की जिम्मेदारी है। अदालत के रिमार्क्स। KMC के मुलाजमीन की वैक्सीनेशन के लिए हेड ऑफिस में कैंप लग गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कैंप का इफ्तिताह किया। मुलाजमीन को वैक्सीनेशन कराने और मास्क पहनने की हिदायत। कहते हैं वबा से निमटने के लिए SOPs पर अफसरान और मुलाजमीन मुकम्मल तौर पर अमल करें। जाली दस्तावेजात पर नौकरियां देने का केस। नए बेंच को मुंतकिल करने के लिए दरख्वास्त। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को अरसाल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के बायस समाअत मुलतवी। जाली डोमिसाइल और PRC जारी करने का सिलसिला रोका जाए। MQM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन की दरख्वास्त। अब तक की नौकरियों पर भी तहकीकात की इस्तदा कर दी। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी समेत दीगर के खिलाफ फसादजात रेफरेंस की समाअत करने वाला सिंध हाई कोर्ट का बेंच टूट गया।
जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के सुप्रीम कोर्ट जाने के बायस बेंच टूटा। नए बेंच की तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस को अरसाल किया जाएगा। 2 रुकनी बेंच जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस इकबाल कलहोड़ो पर मुश्तमिल था। सिंध पुलिस ने ड्रग माफिया के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स भी सूबे को मुनशियात से पाक करने में पुलिस के साथ ताउन करे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने DG ANF मेजर जनरल गुलाम शबीर से मुलाकात में हिदायत कर दी। मलीर में करंट लगने से बच्चे का बाजू जाया होने पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ 11.5 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा। अदालत ने के इलेक्ट्रिक से 18 नवंबर को जवाब तलब कर लिया। बच्चे का बाजू के इलेक्ट्रिक की बद इंतजामी के बायस जाया हुआ। दरख्वास्त में मौक़िफ़। सरकारी कोरोना वैक्सीन फरोख्त करने के केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने केस का अबूरी चालान जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में पेश कर दिया। मुल्ज़िमान का 6 डोज फाइजर वैक्सीन 7,500 में फरोख्त करने का इंकशाफ। पुलिस ने मुल्ज़िमा ताहिरा बानो और वकास को क्लीन चिट दे दी। दोनों मुल्ज़िमान के नाम केस से खारिज। NICVD हुकाम पर अरबों रुपए के फंड्स और ज़कात की रकम खुर्द बुर्द का इल्जाम। NICVD की नैब तहकीकात के खिलाफ दरख्वास्त की सिंध हाई कोर्ट में समाअत। नैब और FIA के तफ्तीशी अफसरान कहाँ हैं? अदालत का इस्तफसार। वकील ने जवाब दिया कि एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने तफ्तीशी अफसरान को हटाने का हुक्म दिया। इस केस का तफ्तीशी अफसर भी उनमें शामिल था। नैब का मौक़िफ़ है कि कई मुलाजमीन को हस्पताल में खिलाफे कानून भर्ती किया गया, जहाँ अरबों रुपए की करप्शन भी हुई। सिविल एविएशन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती का तनाज़ा सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया। CAA सोसाइटी के सेक्रेटरी जनरल अंसार हुसैन ने दरख्वास्त दायर कर दी। रजिस्ट्रार ने नजमुद्दीन के ओहदे से लाइल्मी का इजहार कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदे से हटाया जाए। सेक्रेटरी कॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज, MD सिंध कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज, चेयरमैन सिंध कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज भी दरख्वास्त में फरीक है। डॉलर तगड़ा, रुपए की मजीद बेकदरी। इंटरबैंक में डॉलर 19 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 10 माह की बुलंद तरीन सतह 164 रुपए 19 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में 20 पैसे इजाफा। ओपन मार्केट में डॉलर 164 रुपए 50 पैसे का हो गया। फॉरेक्स माहिरीन का कहना है कि दरामदात और कोविड वैक्सीनेशन की दरामद की अदायगी पर रुपए पर दबाव है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मंदी के बादल छट न सके। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 257 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 46,912 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। 10 अरब रुपए से जायद मालियत के 25 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। मुआशी माहिरीन का कहना है कि अफगान सूरत हाल के पेश नज़र सरमायाकार मोहतात हैं। अफगानिस्तान की हालिया सूरत हाल पर अफगानी करेंसी का कारोबार रोक दिया गया। फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सदर मलिक बोस्तान कहते हैं कि अफगानी करेंसी का ज्यादातर कारोबार पेशावर और कोयटा में होता है। अभी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। और पीपल्स स्टूडेंट्स फेडरेशन कराची डिवीजन का जश्न आज़ादी मनाने का मुनफरिद अंदाज। मुहर्रमुल हराम के एहतराम में ब्लड डोनेशन ड्राइव का एहतमाम किया गया।